नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ शीतला माता की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। शीतला अष्टमी का यह त्योहार हिंदुओं के लिए बहुत खास होता है। इसमें शीतला माता का व्रत और पूजा की जाती है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। यह व्रत होली के बाद किया जाता है। वैसे तो शीतला अष्टमी माता की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से शुरू होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर इनकी पूजा होली के बाद पड़ने वाले सोमवार या गुरुवार के दिन की जाती है। इस व्रत पर एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन किया जाता है, अतः इस व्रत को बांसोड़ा भी कहते हैं। शीतला को चेचक नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता की पूजा और व्रत करने से चेचक और अन्य बीमारियां नहीं होती हैं। आइए सुनते हैं शीतला माता की व्रत कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा, चलो आज देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के एक डुंगरी गांव में आई और उन्होंने अपना भेष बदल लिया और देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर है ही नहीं और ना ही मेरी पूजा हो रही है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ मांड नीचे फेंक दिया, तो उबला हुआ पानी शीतला माता के ऊपर आ गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे, यह तो कोई बूढ़ी माई है जो बहुत जल गई है। इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में तो फफोले पड़ गए हैं। यह तपन तो सहन नहीं कर पा रही। तब उस कुम्हारन ने कहा, अरे माँ, तू यहाँ आकर बैठ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बची हुई बासी रबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तो दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की बनी राबड़ी और दही खाई तो उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। फिर उस कुम्हारन ने शीतला माता से कहा, आमा बैठ, मैं तेरे सिर के बाल ठीक कर देती हूँ, बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी और जैसे ही कुम्हारन माता की चोटी गूंथने लगी, उसकी नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। कुम्हारन ने देखा कि बालों के अंदर एक आग छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। माता ने उससे कहा, अरे रुक, तो डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर ये देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, मैं तो बड़ी गरीब हूँ, माता को मैं कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी तुम किस सोच में पड़ गए। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहा, हे माँ, घर में तो मेरी चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न हुई और उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए एक गधे पर बैठ एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर से दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो चाहिए वो वरदान मुझसे मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास कीजिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपका जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी अष्टमी को भक्ति भाव से आपके पूजन करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन, जल चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना।
और आपकी पूजा करने वाली हर महिला का अखंड सुहाग बनाए रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने को न दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बाती भोजन करें, उसके काम धंधे को और व्यापार में भी कभी दरिद्रता न आए। अब माता बोली, तथास्तु बेटी। हे बेटी, तूने जो वरदान मांगे हैं मैं सब देती हूँ। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शील की डूंगरी हो गया। शील की डूंगरी भारत का एक मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। जय हो शीतला माता की। आप हम सभी पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। आइए जानते हैं शीतला माता सप्तमी या अष्टमी का व्रत कैसे करें। व्रत करने वाले सुबह जल्दी उठकर नहा लें। इसके बाद हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प करें। संकल्प करने के बाद पूरे विधि विधान से पुष्प आदि से शीतला माता की पूजन करें और इसके बाद एक दिन पहले बनाई हुई बासी चीज़ों को, जैसे मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल भात आदि का भोग लगाएं। इसके बाद शीतला स्तोत्र पाठ करें। नहीं तो शीतला माता की व्रत कथा तो अवश्य ही सुनें। फिर रात में जगराता करें और दीपक जलाएं। तो ये थी माता शीतला की कथा। इस व्रत को आपको भी करना चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय शीतला माता की।